वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ये वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। ये वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। ये नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। घमुर्रा क्षेत्र के दारू छोड़ दो, जय हो गुरुदेव। आधार समझा के जावे। चरख और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। ये चरख और गुरुदेव हमारे दारू को बुरा बतावे। शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। इसलिए लोगों, अगर जरा भी आंखों में पानी है, आज से शराब मत पीना। पागल बनाती, सुख संपत्ति नसाती, बिन आई मौत लाती, यमराज की भी नानी है। लाखों घर गाले करे, हाथ मुंह काले, मैं रुद्र के नाले, ऐसी कपट कहानी है। नीचों की सनांत का नीचे दीनता का ठग और चोर बदकारों की निशानी है। लानत की मारी को न मुंह से लगाओ कोई, छोड़ दो शराबे शरारत का पानी। और बहनाओ, अब तुम पढ़ी लिखी हो गई, गमार नहीं हो। शादी से पहले ससुराल का पता लगा लेना। अगर शराबी है परिवार तो माँ बाप को मुंह तोड़ के जवाब देना कि कुआरे जिंदगी काट लूंगी लेकिन सरप्पा के घर में बहू बन के नहीं जाऊंगी। शराबी किसी का चाचा नहीं होता, शराबी किसी का ससुर नहीं होता, शराबी किसी का जेठ नहीं होता, शराबी किसी का मामा नहीं होता। न पता उसके अंदर का शैतान कब जग जाए और सारे रिश्ते कलंकित कर दे। इसलिए बहनाओ, तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो। ससुराल से पहले, शादी से पहले ससुराल का पता लगाओ। हरियाणा में एक लड़की मंडप के नीचे सुट गई भक्तों। हरियाणा में जुगलान में हमारी कथा चल रही थी और उसे पता लगा जन्माशय में ससुर दारू पिए है। बा ने गांठ तोड़ी और चली गई। सारे गांव ने समझाया, हम लोग भी पहुंच गए। बाप रोने लगा, लड़की बोली रो क्यों रहे हो, मैं अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लूंगी लेकिन जब सरप्पा के घर में बहू बन के नहीं जाऊंगा। तो बहनाओ, अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो। आज आधार आखिरी दिन है, यहां से चला जाएगा, लेकिन हमारे शब्दों को मत भुला देना वरना तुम्हारा जीवन ही अंधेरे में पहुंच जाएगा। इसलिए हम अपनी बिटिया रुक्मिणी और बाणासुर को बिल्कुल नहीं दूंगा। तो महाराज, एक लड़का नजर में बहुत सुंदर, अब पसंद कर लेंगे, सभी पसंद कर लेंगे। अच्छा, हाँ, बताओ भाई बताओ। मगध का राजा जरासंध। तुम नशा करते हो? मैं कोई नशा नहीं करता। तो नशा जैसी बातें क्यों करते हो? कैसी नशा जैसी बात? हमारी बिटिया रुक्मिणी 21 साल की, हाँ, और जरासंध 148 साल को, हाँ, तो ऊंट के गले में बकरियां लटका दे। अरे महाराज, तुम नहीं जानते, आजकल उम्र की शादियां नहीं होती हैं। काहे की होती है? आजकल पैसा की शादी होती है, जमीन की शादी होती है, गाड़ियों की शादी होती है, प्रभुता की शादी होती है। तुम चाहो तो तुम्हारी कल तक तीसरी शादी तैयार। मोफत बहुत बातें करता है तू। गोविंदा से लग रहे हो। गोविंदा से, सनी देओल से शर्म नहीं आती है, इतना एडवांस बोल जाता है। किसी दिन बहुत मारूंगा। बेटा रुक्मेश, कहिए क्या बात है? बेटा बहुत देर हो गई चर्चा चलते चलते, तुम मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो। तुम्हारी नजर में ऐसा कोई लड़का है जो तुम्हारी दीदी का दूल्हा बने? बहुत सुंदर, बहुत पढ़ा लिखा। बेटा नाम बताओ। आपने सुना हो कन्हैया द्वारकाधीश? कन्हैया द्वारकाधीश? हाँ। तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। लोगों तालियां बजा के मेरे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में हम यही चाहते थे कि कोई यदकुल भूषण श्याम का नाम ले दी। अभी पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश को टीका भेजो। कन्हैया दूल्हा बन के आएंगे, मेरे परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। पिताजी, बेटा रुकुम,
ये सभा में तालियों की गड़गड़ाहट कैसे हो रही है? बेटा जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई हैं इनके मुंह में 2-2 रसगुल्ला दे दो जी, और जिनने तालियां नहीं बजाई इनके मुंह में ईंट फोड़ो। इसका क्या मतलब है पिताजी? मतलब ये है कि तुम्हारी बहन का दूल्हा घर बैठे मिल गया मेरे लाल। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमको भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ी। कहीं भाग दौड़ नहीं पड़नी पड़ी। वो तो लड़की आने से पहले हाँ। भगवान लड़का भेज देता है, लेकिन फिर ये पता लगाना पड़ता है लड़का किस मकान में छुपा है, इसका किस घर में छुपा है। इसका मतलब ये है कि मेरी दीदी रुक्मिणी बहुत किस्मत वाली है। अरे बेटा बकिस्मत वाली क्या है जी, उसका बाप भी किस्मत वाला है। हाँ तो पिताजी उसका नाम तो मुझे बता दो। बेटा नाम सुनोगे तो तुम नाचने लगोगे। क्यों नहीं पिताजी, बताओ ना। भगवान यदुवंश शिरोमणि कृष्णचंद्र महाराज वासुदेव द्वारकाधीश कन्हैया। बस पर पिताजी, उस ग्वाल गमारा हीर का नाम लेते हुए पब्लिक को शर्म नहीं लगी? रुकुम। हाँ पिताजी। भगवान का नाम सुन के तेरे बदन में आग कैसी लग गई? तुम्हें उसका भविष्य के बारे में मालूम है? अच्छा तू कल पैदा हुआ तो सब मालूम, हमें आज 40 साल है गई कथा कहते मोह कछु ना मालूम। तुम्हें कछु मालूम ना है? सुनो। हाँ सुना। 11 साल तक नंद के घर गलन से गुजर चलाता रहा, ना पाक मली छय हीरो का वो झूठा मीठा खाता रहा। ना पाक मली छय हीरो का वो झूठा मीठा खाता रहा। सुनो पिताजी, बोल बोल। पहले था नाम नाम नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया कब जाया है। सुनो पिताजी, बोल। अरे पल्ली तरफ बकी बसुरिया बज रही, उल्लंघ सखी रे रंग लहरा। अरे ऐसो लफंगा दुल्हा बने, साथ साथ की गए नशाए। अरे ऐसो लफंगा दुल्हा बने, बबुला पुत गई है बोराए। ऐसा कब नहीं हो सकता पिताजी, वो हीरो के घर में जाकर के झूठा मीठा खाता रहा हो, उसके लिए मैं अपनी बहन रुक्मिणी कब नहीं दे सकता? रुकुम। हाँ पिताजी। अपनी जबान को रोक ले वरना तेरी जबान काट लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं रोक भगवान सकता। के लिए एक भी बुरा शब्द बोलेगा तू मेरे हाथों से मर जाएगा, मान जा बेटा। मैं ऐसे ही बोलूंगा पिताजी। हाँ दिमाग सही रखिए। तू होता कौन है? मैं लड़की का बाप हूँ। मैं लड़की का भेजूंगा, बात आएगी मेरी बिटिया। मैं लड़की का बड़ा भाई हूँ पिताजी। अभी तक मर गए थे? हाँ मरे नहीं थे। नहीं तुमने कभी ये कहा हो कि पिताजी बहन शादी के लायक होगी, लड़का देखो, कभी कहा? और जब यहाँ प्रसाद बिल्कुल तय हो गया, सारे लोगों ने बधाइयां दे दी हैं तालियां बजा के, तो तेरी छाती में सांप लौट गया। उन बेचारे भोले वालों को क्या मालूम है उसके बारे में? नहीं तू कल पैदा हाँ, हुआ तो सब मालूम तुम्हें सब मालूम है? बेकार की बात। हाँ बेकार। एक बात बताओ, हाँ। ये लड़का किसने बताया? तेरे छोटे भैया रुकमेश ने। अरे ए भगवान, जब मेरी जैसी औलाद किसी को न मिले। भगवान हमारे जैसो बाप। दिमाग सही रखिए पिताजी, जाके हिम्मत कैसे बढ़ी? अच्छी बात तो कोई कह सकता है। तो अच्छी बात है, ग्वाल गमारा हीर बता दिया हैं? अरे बाहरी सुंदर, तुम सुंदर हो। देख देख मेरी सुन, मेरी छोटे हाथ में उठा मान जा तू। तो जाके हिम्मत कैसे बढ़ी? हिम्मत अच्छी पड़ी, मेरे लिए पड़ी। अरे तुम्हारे लिए पड़ी हुई, मेरे लिए दिमाग सही। हद हो गई। ओ कमीनो, ओ कंजरो, पिटो पिटो मारो, शादी से पहले यहाँ से कर ले। तुम मरवा डालो पिताजी। हम नहीं मरवा रहे, तेरे कर्म पिटवा रहे। तो तुम इशारा कर रहे हो। हम नहीं कर रहे सर। अरे अरे मान जाओ। हे भगवान, हे ईश्वर जी का तुम मरवा डालो पिताजी। हम नहीं मरवा रहे। तू बीच में व्यवधान क्यों पैदा कर रहा है? तुम आंख का इशारा कर देते हो। तुम क्या कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है तेरी नजर में? जब से पूछ लेते तो भरी समाज विधि दखल पकड़ क्यों होती? क्या नाम, कौन है वो लड़का, कहाँ का है? चंदेली का राजा दमघोष, उसका पुत्र शिषपाल, जो रस्ते मेरा साला है। कैसे चौक गए? तू
तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? अरे पिताजी, जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी तो मैं दे दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? जो तुझसे बहनों ही कहता है, तू उससे जीजा कहेगा? अरे पिताजी, जब हम उसके घर जाते हैं ना तो हमसे कहता है जीजा जी, और वो हमारे घर आएगा तो हम कह देंगे जीजा जी। मर गए जी। मेरे सन्मुख रुकम तेरी ये चाले फल नहीं पाएंगी, गर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, गर ये शादी। गर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, गर ये शादी। अगर ये शादी पक्की होगी हुकुम, हाँ पिताजी। खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी, नदियां बह जाए, चल हाथों के मार लग जाए, लेकिन मैं ग्वाल का मारा हिर के लिए मैं बेरुकुड़ी कभी नहीं रह सकता। हे भगवान, हाँ, ये कहां से कलंकी पैदा हो गया? जाके बदले में हमारी रानी एक ईंट को जन्म दे देती तो अच्छा था। दिमाग सही रखिए पिताजी, मेरी माँ तक ना पहुंचो। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट पर रखा, मेरी सेवा की, मेरा मलमूत्र उठाया, तुम्हारा क्या लगा है? तुम्हारा क्या लगा? जवाब दो। जवाब नहीं है तुम्हारे पास। बिना मेरा आ जा तू। हाँ, पूछ लेंगे शाम को। हिम्मत कैसे पड़ी? मत मार भाई, मत मारो। हे भगवान, क्या हुआ? मत मारो भगवान, ऐसी औलाद दुश्मन को भी न मिले। मेरा तो जीवन ही खाक हो गया भाई। अभी बिगड़ेगा, अभी नहीं खाके हुआ पिताजी। हाँ, इतना झगड़ा बढ़ गया भाइयों में कि मंत्रियों ने बीच बचाव किया, वरना कोई न कोई मारा जाता। और भाइयों,